नमस्कार दर्शकों, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सपना था विश्वनाथ कॉरिडोर, और विश्वनाथ कॉरिडोर इस समय अपने पूरे शबाब पर है, क्योंकि ये विश्वनाथ कॉरिडोर जो बहुप्रतीक्षित था, ये अब पूरी तरह से बनकर लोकार्पण के लिए तैयार है। इस समय हम विश्वनाथ कॉरिडोर का जो मुख्य द्वार है, जहां से बाबा के दरबार में गर्भगृह में प्रवेश करते हैं, वहां खड़े हैं। और यहां से हम आपको दिखाएं, ये जो नवनिर्मित गेट यहां पर बने हैं, ये वो गेट हैं जहां से दर्शनार्थी और श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दरबार में प्रवेश करेंगे और यहां से ही बाबा धाम का दर्शन करेंगे। इससे पूर्व कि हम आगे जाएं, हम आपको दिखाना चाहते हैं ये जो गेट बना है, इसकी नक्काशियों की ओर पूरी कोशिश की गई है कि प्राचीन काल में हमारे सनातन धर्म में, भारत देश में जिस तरह के महलों के गेट बनते थे, जिस तरह से राजमहल बनते थे, उस तरह के नक्काशियों को यहाँ पर उकेरा गया है। और पूरी कोशिश ये की गई है कि जब बाबा के धाम में हम प्रवेश करें तो लगे कि देवाधिदेव महादेव के राजमहल में हम प्रवेश कर रहे हैं। और ऐसा ही कुछ नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हम आपको एक चीज़ और बता दें कि मंदिर के आसपास जो भवन हैं, उनको एक रंग का रंगा गया है, वो गेरुआ रंग आप देख सकते हैं। और वो इसलिए क्योंकि बाबा विश्वनाथ का जो कॉरिडोर है, इसका लोकार्पण करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी स्वयं बनारस आ रहे हैं, तो इनके आसपास का जो क्षेत्र है वो भी एक रंग का दिखे। और मैं केवल विश्वनाथ मंदिर की ही बात नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं पूरे काशी नगरी की बात करूँ तो इसमें पूरा का पूरा काशी नगरी जो है एक जैसा दिख रहा है। यह जो लोकार्पण होने वाला है विश्वनाथ कॉरिडोर का, यह लोकार्पण एक महापर्व के रूप में वाराणसी में मनाने की तैयारी हो रही है। हम आपको बता दें कि पिछले 15-20 दिनों से बनारस में कार्यवाही शुरू हुई है। कहीं भजन हो रहा है, कहीं प्रभात फेरी निकल रही है, कहीं पर जगह जगह भगवान के महादेव की आराधनाएं की जा रही हैं। और अब ये 13 तारीख से एक महीने का महापर्व दीपावली बीत चुका है, देव दीपावली बीत चुका है, लेकिन वाराणसी शहर में फिर से बाबा विश्वनाथ के धाम के लोकार्पण के अवसर पर एक महीने का महापर्व देव दीपावली और दीपावली से भी बड़ा पर्व मनाने की तैयारी हो रही है। दर्शकों, अभी हम आपको विश्वनाथ कॉरिडोर के उस अंदर के दृश्य की ओर ले जाने वाले हैं, जो बहुप्रतीक्षित कॉरिडोर का काम पिछले कुछ वर्षों से चल रहा है। इससे पूर्व कि हम अंदर जाएं, हम आपको यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था दिखा दें। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है। जो भी श्रद्धालु या दर्शनार्थी यहाँ से जा रहे हैं, उनको मेटल डिटेक्टर से चेक किया जा रहा है। किसी भी तरह की ऐसी वस्तु को लेकर आप अंदर नहीं जा सकते हैं। और दिन रात पुलिस के जवान लगे हुए हैं कि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था भी उसी तरह रहे। आप देख लें कि यहाँ पर श्रद्धालु लोग जा रहे हैं, उनके हाथों में फूल मालाएं हैं, डलिया है, लेकिन उनको पूरी तरह से उनकी चेकिंग और जांच करने के पश्चात ही उनको आगे बाबा के धाम के अंदर जाने का इजाज़त दिया जा रहा है। तो दर्शकों, ये देखिए, ये सुरक्षा व्यवस्था को पार करके हम अंदर की ओर आए हैं। हम आपको ये दिखाएं, ये एक गेट यहाँ पर लकड़ी की नक्काशी का बनाया गया है। ये सारी चीज़ें पहले विश्वनाथ मंदिर के परिसर में नहीं थी। जब से विश्वनाथ कॉरिडोर की एक कल्पना प्रधानमंत्री मोदी जी ने देखा, ये उनका सपना था कि विश्वनाथ कॉरिडोर का जीर्णोद्धार करें और बाबा विश्वनाथ का जो ये धाम है, इसको और अच्छा करें। और उसी अच्छा करने के क्रम में आप देखें, धीरे धीरे अब हम बाहर से अंदर के परिसर में आ गए हैं। और ये वो परिसर है जहाँ पर दर्शक या श्रद्धालु लाइन लगा के कतारबद्ध होके बाबा का दर्शन करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं लंबी लाइन लगी हुई है। बाबा का जो दरबार में जाने का जो दर्शन का क्रम है वो चल रहा है, और इसी क्रम में लोग कतारबद्ध होके अपने पारी का इंतज़ार कर रहे हैं। जो लोग भी पहले विश्वनाथ जी के दरबार में आए हों और जो अब आ रहे हैं, यहाँ चारों ओर जगह ही जगह दिख रहा है। और इस बड़े जगह के बीच में आप देख सकते हैं, इस समय देवाधिदेव महादेव का वो जगह गर्भगृह, वो स्वर्ण जनित उनका जो शिखर है, जिसको 250 वर्ष पूर्व पंजाब के राजा ने यहाँ पर मढ़वाया था। हम आपको बता दें, 400 वर्ष पूर्व अहिल्याबाई होलकर जी ने बाबा विश्वनाथ के इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। उसके पश्चात
अब एक महाजीर्णोद्धार, अगर मैं इसको कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, जो बाबा के दरबार में आपको देखने को मिल रहा है। चारों ओर से छोटे छोटे मंदिरों का समूह और बीच में बाबा गर्भगृह में जो विराजित हैं। और ये जो नक्काशियाँ आप देख रहे हैं मंदिरों के ऊपर जो लगी हुई है, वो नक्काशियाँ प्राचीन काल की जो भारत की शैली रही है स्थापत्य कला की, उन शैलियों को ध्यान में रखकर इस तरह की चीज़ों को यहाँ पर बनाया गया है। पहले यह मंदिर परिसर काफ़ी छोटा था। ये जो नक्काशियाँ आप देख रहे हैं मंदिरों के ऊपर जो लगी हुई है, वो नक्काशियाँ प्राचीन काल की जो भारत की शैली रही है स्थापत्य कला की, उन शैलियों को ध्यान में रखकर इस तरह की चीज़ों को यहाँ पर बनाया गया है। पहले यह मंदिर परिसर काफ़ी छोटा था और यहाँ पे आसपास बहुत छोटे छोटे और भी देवालय थे जहाँ पर लोग दर्शन करते थे। अब उन देवालयों को थोड़ा पीछे कर दिया गया है और इस समय हम आपको डमरू दल का वादन दिखा रहे हैं। बाबा के दरबार में इस समय डमरू के माध्यम से बाबा के दरबार में आप देखें, गर्भगृह के ठीक सामने जो बनारस का डमरू दल है, वो डमरू वादन से भगवान विश्वनाथ का पूजा अर्चन कर रहा है। आप सुने इस डमरू दल के डमरू वादन। दर्शकों, अभी आप डमरू दल के द्वारा बाबा विश्वनाथ का जो पूजन क्रम चल रहा है उसको आप देख रहे थे। यहाँ पर हम बजरंगबली के सामने खड़े हैं। अगर भगवान शिव का कोई मंदिर है तो वहाँ पे उनके बजरंगबली ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर एक विश्वनाथ जी के दरबार में ही एक जगह है, बजरंगबली को यहाँ पर स्थान मिला हुआ, जो अति प्राचीन मूर्ति है। इसके अलावा हम आपको बता दें, ये जिन नक्काशियों के बारे में बात कर रहा था, जो भारत के स्थापत्य कला का बहुत बड़ा देन है। आप देखें, भारत में जब कोई पिलर बनाया जाता है, स्तंभ बनाए जाते हैं, खंभे बनाए जाते हैं, तो उसमें कमल के फूलों को जगह दिया जाता है। कमल, जैसे ब्रह्मा जी विराजित होते हैं, माँ सरस्वती विराजित होती हैं। कमल का फूल अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है भारतीय संस्कृति में, और इसीलिए आप देख सकते हैं कि जो कि हमारा राष्ट्रीय फूल भी है कमल, ये नक्काशियों में उसको ज़्यादा जगह दिया गया है। हम धीरे धीरे बाबा के पूरे दरबार को आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कतारबद्ध तरीके से जो दर्शनार्थी हैं वो लगे हुए हैं, और इस परिसर के जो जीर्णोद्धार की बात हो रही है, वो ये सारे कार्य जो हुए हैं, जो काफ़ी समय से विश्वनाथ कॉरिडोर में चल रहे थे, ये जगह इतनी बड़ी कर दी गई है कि अगर हजारों की संख्या में भी भक्त आते हैं तो वो आसानी से, इत्मीनान से यहाँ दर्शन कर सकें। अब आप देखें, यहाँ पर जिन संगमरमरों को लगा के ये जगह बनाए गए हैं, और साथ में जो स्थापत्य कला के अभूतपूर्व नक्काशियों को यहाँ जगह दिया गया है। अगर अब मैं यहाँ से खड़ा हूँ तो आप मेरे पीछे आपको लगेगा कि मैं किसी राजमहल में हूँ, और चूँकि देवाधिदेव महादेव का ये दरबार है, तो राजाओं के भी राजा, शहंशाहों के भी शहंशाह का जब ये दरबार है, तो वहाँ पर ऐसा ही चीज़ें होनी चाहिए। अगर मैं पीछे थोड़ा रिवर्स हूँ, अब आप देखिए यहाँ पर एक जो ये दिख रहा है आपको, जो स्थापत्य कला के एक अद्भुत नमूना ये भी है। यहाँ पर भविष्य में अभी एक मूर्ति स्थापित की जाएगी। ये मंदिर का जो नज़ारा है, ये भारतीय स्थापत्य कला के अद्भुत जो चीज़ें हैं, जो शैलियाँ हैं, उनको बाबा विश्वनाथ के दरबार में जगह दिया गया है। और दर्शकों, आप देखें, हम धीरे धीरे पूरा बाबा का जो दरबार हम आपको दिखा रहे हैं, उसमें ये जो चीज़ें बनी हैं, जिसको लेकर काफ़ी दिन से मन में शंकाएं चल रही थी कि आखिर विश्वनाथ कॉरिडोर में ऐसा हो क्या रहा है, ये वही कार्य हैं जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं।
मीडिया पर्सन होने के नाते हमारा ये बहुत परम कर्तव्य भी है कि लोगों तक हम बात को पहुंचाएं। ये इन जो नमूने हैं, जो स्थापत्य कला की चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसके बीच में आप देखिए संगमरमर से यहाँ पर अब ये ब्रह्मा जी को आप देख पा रहे हैं, विष्णु जी को देख पा रहे हैं, और उनके बीच में ये जो शिवलिंग बनाया गया है, ये आपको पता होगा कि शिवलिंग के आदि और अंत को ढूंढने के लिए महादेव ने एक बार कहा था, ये उसी चित्र को यहाँ पर स्थान दिया गया है। इससे थोड़ा सा हम इधर आवें, आप देख सकते हैं महादेव के अन्य रूपों को यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर उनका वो रूप दिख रहा है जहाँ पर सारे देवतागण उनसे सामने बैठे हुए हैं और भगीरथ यहाँ तपस्या कर रहे हैं, और उनके सम्मुख महादेव जो हैं वो जो गंगा जी को धरती पर लाने की बात है, उन्होंने अपनी जटाओं पे उनको रखा था। इस तरह की कई तरह की चीज़ें ये बाबा विश्वनाथ के मंदिर के अंदर जगह दी गई हैं। प्योर संगमरमर की बने जो चित्र हैं, जो नक्काशियाँ हैं, यहाँ पर उकेरी गई हैं। और एक चीज़ हम और आपको बता दें, इन चित्रों के नीचे, ये जो आप चित्र देख रहे हैं, इसके नीचे काशी में पंचनद तीर्थ की स्थापना, ये पूरा लिखा हुआ है, संस्कृत के श्लोक हैं, और उसको हिंदी में नीचे अनुवाद भी किया गया है, ताकि अगर कोई संस्कृत नहीं जानता है तो वो जान जाए और उसके हिंदी अनुवाद को भी पढ़ ले। ये देखिए स्कंद पुराण से काशी खंड के चतुर्भाग अध्याय 59 से लिया गया है। आदौ धर्मनदः पुण्यो मिश्रितो धूत पापया यया धूतानि पापानि सर्वतीर्थि कृतात्मना ततोपि मिलितागत्य किरणा रमिणौधिता यन्नामस्मरणादेव महामोहनधताम ब्रजेत। ये मैंने 2 श्लोक को पढ़ा। अब किसी को अगर नहीं समझ में आता है तो यहाँ पे इन 2 श्लोकों के पूरे अनुवाद को पढ़ सकता है। यानी हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो कला है, बाबा विश्वनाथ का जो महिमा है, उसको जब कोई श्रद्धालु दरबार में आवे तो पूरी तरह से जाने, ताकि वो यहाँ से जब जाए तो सच में बोले कि हाँ, मैं बाबा विश्वनाथ से साक्षात मिल के आया। इधर ऐसा बना दर्शकों, हम आपको विश्वनाथ बाबा का जो दरबार है, उस दरबार के गर्भगृह से ले करके और जो बाहरी कॉरिडोर में जितना कार्य हुआ सब आपको दिखा रहे हैं, जिसका जीर्णोद्धार हुआ है और जिसके लोकार्पण के लिए स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी आ रहे हैं। इस समय हम जहां पर खड़े हैं, यहाँ से ठीक आप देख सकते हैं कि बाबा के गर्भगृह, जहां पर जो दर्शकगण हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो लोग आए हुए हैं, वो यहाँ पर दर्शन पूजन बाबा का लगातार कर रहे हैं क्रमबद्ध तरीके से। हम आपको बता दें, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर भीड़ होगी, लेकिन चूंकि दरबार को इतना भव्य, इतना बड़ा कर दिया गया है कि अब वो भीड़ आपको समझ में नहीं आ रही होगी। लोग कतारबद्ध हैं, कतारबद्ध होकर दर्शन कर रहे हैं। ये वही प्राचीन बाबा का गर्भगृह है। आप देख सकते हैं चांदी का उनका दरवाज़ा बना हुआ है, गर्भगृह लिखा भी हुआ है, इसके ऊपर सोने से मढ़ा गया है इनके पूरे शिखर को, और यहाँ पर लोग बाबा विश्वनाथ के दर्शन करके पुण्य का लाभ उठा रहे हैं। और बाबा विश्वनाथ के धाम का जो कॉरिडोर बना था, कॉरिडोर को हम आपको बता दें कि आसपास का जो क्षेत्र होता है उसको ऐसा कर दिया जाए ताकि लोग सुगमता से और भव्यता का नज़ारा लेते हुए पहुंच सकें बाबा के धाम में। तो ये पूरा का पूरा कॉरिडोर का कार्य लगभग समाप्त होने के कगार पर है, और इसका लोकार्पण करने के लिए स्वयं आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दर्शकों, इस समय हम बाबा विश्वनाथ जी का जो गर्भगृह है उसके ठीक सामने जो तारकेश्वर महादेव जी का गर्भगृह है वहाँ पर बैठे हुए हैं। आप देखें, आप दर्शन करें तारकेश्वर महादेव जी का। और यहाँ पर जो पुजारी जी हैं उनसे भी बात करेंगे। अपना परिचय दें। मैं वाजपेयी पुजारी, काशी विश्वनाथ मंदिर से। वाजपेयी जी, ये बाबा के दरबार के ठीक सामने तारकेश्वर महादेव जी का जो ये गर्भगृह है, इसका क्या महत्व है, ये बताएं। यह भगवान विश्वनाथ का दूसरा स्वरूप है। ये भगवान विश्वनाथ तारकेश्वर के रूप में भगवान काशी, काश्यते प्रकाश्यते सा काशी, काशी आत्मबोध तत्व को प्रकाशित करती है। यहाँ पे जितने भी प्राणी हैं, जीव मात्र हैं, उनको काशी जी भगवान विश्वनाथ की कृपा से आत्मबोध तत्व का ज्ञान होता है कि मैं क्या हूँ, मेरा जीवन किस लिए है, मेरा जीवन का क्या उद्देश्य है।
तो हमारे जीवन का मेन उद्देश्य है जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा। बार बार जन्म लेना, बार बार मर जाना, तो उससे छूट जाना। तो उससे कैसे छूटेंगे? जब प्राणी काशी में अपना देह त्याग करता है तो भगवान विश्वनाथ उसे तारक रूप से तारक मंत्र का उपदेश करते हैं। तारकेश्वर रूप में महाश्मशान में उसको तारक महामंत्र का उपदेश देते हैं, जिससे उसके मन बुद्धि चित्त अहंकार उसका छूट जाता है। यह भौतिक शरीर जो है यह जलकर भस्मीभूत हो जाएगा महाश्मशान में, और भगवान के उपदेश देने से उसका तारक, उसका मन बुद्धि चित्त अहंकार छूट जाएगा। तब उसका जो है जन्म मृत्यु का बंधन छूट जाएगा और तब वो भगवान का महामोक्ष प्राप्त कर लेगा। भगवान विश्वनाथ कॉरिडोर जो बन रहा है इतना भव्य तरीके से, इससे कितनी सुविधाएं दर्शनार्थियों को मिल जाएंगी और आप भगवान विश्वनाथ जी की प्रेरणा से हमारे माननीय मोदी जी ने बहुत ही अद्भुत और अतुलनीय कार्य किया है। यह दर्शनार्थियों के लिए एक सुगम और सुलभ बना दिया। अद्भुत है, ऐसा कृत्य आज तक किसी ने नहीं सोचा था। इससे सुविधाएं बहुत बढ़ गई हैं और हमारे सारे दर्शनार्थी बहुत प्रसन्न हैं, काशीवासी प्रसन्न हैं। इससे जो है देश की, तो लोकार्पण के लिए आ रहे हैं तो एक महाउत्सव होगा काशी में, ये तो होना चाहिए। काशी हम लोग तो बड़े प्रसन्न हैं। भगवान विश्वनाथ जो है, विश्वनाथ जी की इच्छा थी या यश कीर्ति उन्हीं को मिले। दर्शकों, इस समय हम आपको विश्वनाथ कॉरिडोर, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री स्वयं करने वाराणसी पे आ रहे हैं, उसके अंदर के दृश्य को दिखा रहे हैं। हमने आपको बाबा गर्भगृह दिखाया। जो लोग पहले आते थे वो जानते हैं कि कितना ये संकीर्ण स्थल था, जहाँ पर बहुत भीड़ होने पर लोगों को दिक्कतें होती थी। अब आप ये पूरा का पूरा नज़ारा देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 मुख्य द्वार बना दिए गए हैं। एक द्वार जिससे हम लोगों ने प्रवेश किया, इसके अलावा मैं कहूँगा कि एक द्वार हम आपको यहाँ से दिखा दें, जो मेरे ठीक दाईं तरफ दिख रहा है, एक सामने है और एक मेरे पीछे है। अभी मैंने आपको कतार दिखाया था कि शायद सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे दर्शनार्थी हैं, लेकिन भीड़ नहीं दिख रही है। कारण ये कि ये जो परिसर है इसको इतना बड़ा कर दिया गया है और ये सारा का सारा जो सपना था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था, जिसके लोकार्पण के लिए वो आ रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो पुजारी गण हैं, जो विश्वनाथ धाम में हमेशा रहते हैं, हम उनसे कुछ बात करेंगे। अपना परिचय दें। मेरा नाम टेकनाथ उपाध्याय है। मैं विगत 21 वर्षों से बाबा विश्वनाथ जी के पुजारी के पद पर कार्यरत हूँ। उपाध्याय जी, जिस तरह से काफ़ी समय से चल रहा था कि ये एक सपना है कि विश्वनाथ कॉरिडोर को एक भव्य जगह देना है, केवल यही प्रांगण नहीं, गंगा जी तक का पूरा प्रांगण ऐसा कर दिया गया है कि किसी भी तरह की असुविधा न, और एक भव्यता जो है वो दिव्यता, दिव्य काशी भव्य काशी जो आयोजन भी चल रहा है वो हो रहा है। इस पर क्या कहना चाहिए? इसमें मैं बहुत हर्षित और पुलकित हूँ और इस अद्वितीय क्षण के हम लोग साक्षी भी बने। हम लोगों ने पहले देखा कि बहुत भीड़ में भक्त लोग आते थे और सकरे गली से आके के दर्शन करते थे, भगवान का दर्शन करके अपने को धन्य मानते थे। परंतु अब आने के बाद उन लोगों को दूसरा मतलब अलौकिक आनंद की अनुभूति होगी। जो प्राचीन समय में जो आनंद बन रहा होगा, हम लोग परिकल्पना कर सकते हैं, वो आनंद बन का परिदृश्य वर्तमान में दृश्यमान है। तो इसको देख करके आह्लादित और खुशी प्रसन्नता के साथ में भगवान विश्वेश्वर का आशीर्वाद लेके भक्त लोग जाएंगे, ये मुझे ऐसा लगता है। मैं राजेश कुमार पाठक, अर्चक श्री काशी विश्वनाथ मंदिर। पाठक जी, ऐसे देखा जाए तो बाबा विश्वनाथ तो नाथों के नाथ हैं, विश्व के नाथ हैं, लेकिन आज विश्वनाथ धाम का जो ये लोकार्पण की तैयारी चल रही है, एक उत्सव का माहौल है। दीपावली बीत गया, देव दीपावली बीत गया, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब लोकार्पण होगा तो एक महापर्व काशी में मनाया जाएगा। किस दृष्टि से आप देखते हैं बाबा विश्वनाथ के अर्चक होने के नाते? काश्याम ही काशते काशी, काशी सर्व प्रकाशिका। काश दीप्तव धातु से काशी शब्द बना हुआ है। इसका मतलब होता है प्रकाश पुंज। काशी तो स्वयं में प्रकाश पुंज है, परंतु यहाँ दर्शन करने वाले जो भी दर्शनार्थी इसके पूर्व आया करते थे, उस समय उनको तमाम प्रकार की असुविधाएं होती थी। न कोई केंद्र होता था मोबाइल पेन ये सब जमा करने के लिए, और
तमाम प्रकार की सकरी गलियों में से आना पड़ता था, अंदर भी बहुत भीड़ लगी होती थी। लेकिन वर्तमान समय में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस स्वप्न को साकार किया है, कभी कभी ऐसा होता है हम लोग एक सुखद स्वप्न जो है देखते हैं सोते समय, लेकिन ज्यों ही निद्रा भंग होती है वह सुखद स्वप्न समाप्त हो जाता है। लेकिन यह एक ऐसा स्वप्न है कि जो वर्तमान समय में देखने के बाद भी साकार रूप ले रहा है। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की है। हम लोग काशी विश्वनाथ मंदिर के अर्चकगण, पुजारीगण, कर्मचारीगण तथा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य पालक अधिकारी श्री सुनील शर्मा जी और हमारे कमिश्नर साहब, ये लोग भी बड़े मनोयोग से इस कार्य में लगे रहे, इसलिए सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं। जी, मैं अमरनाथ उपाध्याय काशी विश्वनाथ मंदिर में पुजारी हूँ। अमरनाथ जी, ये विश्वनाथ कॉरिडोर जो काफ़ी समय से हम लोग सुन रहे थे, हम काशीवासी, अब वो समय आ गया जब दिसंबर 13 तारीख को जब प्रधानमंत्री मोदी जी वाराणसी जाकर इसका लोकार्पण कर देंगे तो सामान्य जनता को जितनी सुविधाएं हैं और बाबा के दरबार तक आने में जो कष्ट होता था वो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसको कम शब्दों में कहा जाए तो पहले का परिभाषा था कि विथियाम विथियाम भटति कोपि काशी निवासी, अर्थात विथियों में भटकने वाला, गलियों में भटकने वाला। पहले की परिभाषा थी कि गलियों का शहर है बनारस। आज वो परिभाषा बदल गई है। आज का है कि काशते प्रकाशते इति काशी, काशी धर्म की राजधानी है, काशी शिक्षा की राजधानी है। तो राजधानी का अर्थ होता है कि राज्य राज्यांतर तक यहाँ का उपदेश शिक्षा का जाए, प्रचार प्रसार हो। तो यहाँ स्वच्छता का प्लस जो भी अतिथि आते थे बाहर से उनको भटकना पड़ता था, पूछना पड़ता है कि अन्नपूर्णा जी कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। अब पूछना नहीं पड़ता, एक प्रांगण में आए, यहाँ मणिमाला के रूप में सबको दर्शाया गया है। जैसे कि लास्ट में देखेंगे भुवनेश्वर महादेव, अभिमुक्तेश्वर महादेव, तारकेश्वर महादेव, विश्वेश्वर महादेव, वैकुंठेश्वर महादेव, एक क्रम से सबको लगाया गया है। देवियों का मंदिर, जो कुछ लोग कहा करते थे कि कुछ उपेक्षित मंदिर निकला है, इसमें से उपेक्षा कर दिया गया है। आप सभी पुजारी हैं, उनको एक जगह रखा गया था, पूजा होता था। आज विधि विधान से काशी के मूर्धन्य विद्वानों के द्वारा उनको मंत्र के साथ एक जगह प्रतिष्ठापित किया गया है। तो यह परिकल्पना आज साकार हुई है और निस्संदेह श्रीमान मोदी जी धन्यवाद आभार के पात्र हैं। भगवान ने उनको निमित्त बनाया है, हम सभी लोग धन्यवाद देते हैं उनको, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जय विश्वनाथ। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि जो कई तरह की भ्रांतियां भी थीं लोगों के मन में कि जो मंदिर में से जो विग्रह हैं उनको हटा दिया गया, उनका क्या होगा। अभी आपने सुना कि जो बताया गया, यहाँ क्रम से बाबा के जितने दरबार हैं, भुवनेश्वर महादेव, अभिमुक्तेश्वर महादेव, तारकेश्वर महादेव, उसके बाद बाबा विश्वनाथ, ये पूरा का पूरा क्रम यहाँ पर उसी तरह से संयोजित कर दिया गया है। और जो भी विग्रह हटे थे उनको एक जगह आज प्राण प्रतिष्ठित कर दिया गया है और धीरे धीरे उनकी जगह पर इनको लगा दिया जाएगा। विश्वनाथ कॉरिडोर और ये प्रतीक्षित जो कॉरिडोर का काम था, जो स्वप्न था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो इस महीने पूर्ण हो जाएगा। हमारे साथ श्रीकांत जी महाराज हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सिटी चैनल पे। नमस्कार, धन्यवाद। श्रीकांत जी, जिस तरह से ये विश्वनाथ कॉरिडोर का काम चल रहा था, काफ़ी समय से लोगों के मन में था कि ये कब पूरा होगा और ये अपने समापन की ओर आ रहा है, और इसकी जो भव्यता और दिव्यता की जो बात चल रही है, आपके दृष्टिकोण से कितने काम हो गए हैं और क्या भव्य स्वरूप मिला है इस विश्वनाथ कॉरिडोर के चीज़ों को? सा काशी त्रिपुरारी राजनगरी, वस्तुतः आज जो है भगवान विश्वनाथ की अतिशय प्रिय राजधानी सा काशी त्रिपुरारी राजनगरी, जो अतिशय प्रिय राजधानी है, और इसीलिए तो कहा जाता है कि काशी का हर कंकर शंकर। तो पंचक्रोशात्मिका काशी में सर्वत्र शिव का साम्राज्य है। उन्होंने अपने आनंद के लिए इस आनंद वन की रचना की। सानंदमानंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम, वो आनंद को प्रदान करने वाले और जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के पाप ताप को विनष्ट करने वाले हैं। कभी रामकृष्ण परमहंस आदि महामनीषियों ने स्वर्णमयी और मणिमयी काशी का दर्शन किया था। आज फिर से पुरातनता को समेटे हुए, पुरातनता को नष्ट किए बिना, शास्त्रीय मर्यादा को ध्यान रखते हुए भव्य और दिव्य श्री काशी विश्वनाथ धाम आज बनकर के तैयार है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि भगवत प्रेरणा से ही देश के प्रधानमंत्री, काशी के प्रिय सांसद और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को चिंतन हुआ होगा, और आज उसके फलस्वरूप यह भव्य और दिव्य उनकी प्रेरणा से
और आदरणीय योगी जी के कठिन परिश्रम से आज इतने अल्प समय में बाबा का दरबार माँ गंगा के तट से लेकर के और बाबा के दरबार तक एक प्रशस्त, सुव्यवस्थित, सुविस्तृत स्थान सभी धर्मप्राण भक्तों के लिए तैयार हुआ है। जब 2000 स्क्वायर मीटर के दायरे में ये मंदिर था, यहीं तक मंदिर था, गर्भगृह के पास तक, तो तमाम ऐसे जो वृद्ध हैं, अशक्त हैं, रोगी हैं, उन पतले सकरे रास्तों से, गलियों से होकर के उनका जा पाना संभव नहीं हो सकता था। लेकिन आज जब ये इतना सुविस्तृत स्थान हो गया है तो उन सब की भी मनसा पूरी होगी। 52,000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा के क्षेत्रफल में बना हुआ श्री काशी विश्वनाथ धाम, जहाँ पर कि भक्तों के लिए विभिन्न गैलरियाँ बनाई गई हैं, जहाँ बैठ करके जब तब पूजा पाठ, संध्या वंदन भी कर सकते हैं। यज्ञ अनुष्ठान, वैदिक जो यज्ञशाला बनाई गई वहाँ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोक्ष की अभिलाषा से भी बहुत से लोग काशी आते हैं। कहते हैं काश्याम मरणान मुक्ति, वह तो सात मोक्ष नगरियाँ कही गई, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। लेकिन अन्यानि मुक्ति तीर्थानि काशी प्राप्ति कराणी च, अन्य जो 6 मुक्ति तीर्थ हैं उनका सीधे मोक्ष देने का अधिकार नहीं है। सीधा मोक्ष तो काशी से ही प्राप्त होता है, उनका मोक्ष प्रदान करना, काशी प्राप्त करा देना है। और अंतिम में जब तारक मंत्र भगवान देते हैं, क्योंकि यहाँ भगवती अन्नपूर्णा और भगवान विश्वनाथ दोनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हैं। जीविते अन्नदातृत्वम मृते मोक्षम ददाम्यहम। भगवान कहते हैं कि देवी एक प्रतिज्ञा आप करिए, जब तक इस धराधाम पर मनुष्य जीवित है आप अन्नपूर्णा के रूप में उसका उदर पोषण करेंगी। जब उसका शरीर समाप्त हो जाएगा तो मैं तारक मंत्र दे करके सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य, मुक्ति प्रदान कर दूंगा। तो ऐसा स्थान जो मधुरता, मनोहरता, सुंदरता, अद्वितीयता, अनुपमेयता, विलक्षणता, सौंदर्य, माधुर्य, लालित्य का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है, जो भगवान शिव की अतिशय प्रिय राजधानी है और जो अनंतानंत जगत को चमत्कृत करने का सामर्थ्य रखती है। क्योंकि कहा जाता है कि काशते प्रकाशते सा काशी, जो प्रकाश पुंज को प्रसृत करे। तो ऐसे स्थान का दिव्य और भव्य जो श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण होने जा रहा है, और ऐसे अवसर पर देश भर के धर्माचार्यों के सानिध्य में भव्यता के साथ यह लोकार्पित होगा, तो निश्चित रूप से देश विदेश से आने वाले जो दूर दराज बैठे हुए बाबा के भक्त हैं उनको एक अलग प्रकार के आनंद की अनुभूति होगी। दीपावली बीत गया, देव दीपावली बीत गया, लेकिन ये अगले 1 महीने तक एक महा उत्सव के रूप में मनाने का एक जो सरकार के द्वारा भी आग्रह है और जितने भी मनीषी हैं, जो धर्माचार्य हैं, उनके तरफ से भी ये है। तो आप क्या कहना चाहेंगे काशी की जनता से, जिस दिन लोकार्पण हो उस दिन क्या क्या विशेष किया जाए ताकि इस धाम के लोकार्पण को हम और भव्य स्वरूप दे सकें? 7 वार में 9 त्यौहार की मान्यता रखने वाली काशी नित्योत्सवैर मंदिरम। अब तो 1 महीने क्या, अब तो वर्ष पर्यंत, क्योंकि ये तो काशी तो एक मंदिर है ना, और मंदिर तो उत्सव का स्थान होता है, और बाबा के दरबार में तो अब नित्य उत्सव होना ही चाहिए। इसके लिए काशीवासी बड़े उदार भाव से, उदात्त मन से और उल्लसित विचारों से सब लोग तैयार हैं, क्योंकि घर घर में दीपावली जैसा ही उत्सव मनने वाला है। 6 लाख घरों में बाबा का प्रसाद इस अवसर पर विशेष उत्सव का, और उसके साथ साथ जो मंदिर का इतिहास है उसका पत्रक भी, वृत्तांत भी 6 लाख घरों में पहुंचाया जाएगा। 6 लाख घरों में प्रसाद भेजा जाएगा। और पूरी काशी आपने अभी देखा कि डमरू दल का निनाद यहाँ पर, कि अब ऐसा मतलब लोगों को लग रहा है कि एक बड़ा विश्व स्तर का काम हुआ है। और क्यों काशीवासी ही क्यों, पूरे भारतवासी ही क्यों, विश्व भर में फैले हुए बाबा के भक्त जो हैं इस पूरे प्रसंग को बड़े ही उससे मतलब देखना चाहते हैं, क्योंकि जो जहाँ बैठा है उसके मन में एक उल्लास है कि बाबा के दरबार का इतना सुंदर स्थान हो गया। जो भी यहाँ पर आ रहा है उसके मन में एक ही विचार आ रहा है, कैसे ऐसा हो गया, मतलब इतने कम समय में। और मैं ऐसा मानता हूँ कि भगवत प्रेरणा से ही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मन में ऐसा चिंतन आया होगा, क्योंकि एक साधारण काम नहीं था कि 350 मकानों को, 350 क्या 400 के लगभग मकानों को लेना, और उसके बाद एक पूरा का पूरा मोहल्ला जो अब श्री काशी विश्वनाथ धाम के नाम से जाना जा रहा है, और सहर्ष लोगों का दे देना, क्योंकि काशीवासियों का बाबा के प्रति इतना लगाव है, जुड़ाव है, क्योंकि उनको सिर्फ भगवान के रूप में नहीं देखते, अपितु अपने घर के एक मुखिया के रूप में देखते हैं। और इसी भाव से लोगों ने बड़े उदारता से
बाबा के दरबार के विस्तार के लिए अपने भवनों को प्रदान किया। और आज श्री काशी विश्वनाथ धाम आपके सामने भव्यता और दिव्यता के साथ, क्योंकि ये कोई चमत्कार से कम नहीं है, इतने कम समय में आप इसकी नक्काशी देख सकते हैं, इसकी सुंदरता देख सकते हैं, इसके भव्य जो द्वार हैं, और उन 7 द्वार पूरे परिक्षेत्र के अंदर बना है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका, इन 7 द्वारों का भी निर्माण शास्त्रीय मान्यता को आत्मसात करते हुए, क्योंकि 7 मोक्ष नगरियां हैं, इसलिए श्री काशी विश्वनाथ धाम के पूरे परिक्षेत्र में 7 बड़े द्वार बने हैं। अंदर के 4 द्वार हैं जो तंत्र की दृष्टि से शांति द्वार, कला द्वार, प्रतिष्ठा द्वार और निवृत्ति द्वार ये बड़ा महत्व रखता है। और अंदर ये गर्भगृह में 4 दरवाज़ा है। अगर कुल मिलाकर के हम देखें तो 7 4 11 जो है 11 एकादश रुद्र का द्योतक है। और 7 अगर द्वार को देखें तो सप्तद्वीपा वसुमती, 7 द्वीप है पूरे पृथ्वी पर, 7 मोक्षपुरियाँ हैं, सप्त मृत्तिका, सप्त धान्य, सप्त ऋषि मंडल। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए विविध शास्त्रीय उपाख्यानों को लेते हुए इस भव्य और दिव्य श्री काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हुआ है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं ये थे श्रीकांत महाराज जी, जिन्होंने बहुत विस्तार से हमको बताया कि मंदिर के प्रांगण के अंदर 4 मुख्य द्वार हैं, 3 और द्वार हैं, 7 द्वार हो गए। बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह में 4 द्वार हैं, प्रवेश के 11 द्वार। 11 और 7 का जो आंकड़ा होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है सनातन धर्म में, और इसी को ध्यान में रखकर ये पूरे के पूरे विश्वनाथ धाम को, बाबा का जो दरबार है और इसका जो कॉरिडोर का जो जीर्णोद्धार किया गया है, उसमें शास्त्रोक्त विधियों से जितनी भी चीज़ें सही हैं उनका अनुपालन करते हुए इसको दिव्य और भव्य स्वरूप प्रदान किया गया है। हम खड़े हैं जो बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बन रहा है, उस कॉरिडोर को जो हम गंगा जी के किनारे से ले जाते हैं, ये माँ गंगा का किनारा है। आप देख सकते हैं जब प्रधानमंत्री मोदी जी विश्वनाथ कॉरिडोर में प्रवेश करेंगे तो यहाँ से माँ गंगा के जल को लेकर वो इसी रास्ते से होते हुए, आप देखें किस तरह से कार्य हो रहा है, क्योंकि अब ये पूरी तरह कार्य समापन की ओर जा रहा है। यहीं से जल को लेके वो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और वो कॉरिडोर के बाद इस कॉरिडोर को पूरा पार करते हुए हम आपको दिखाएं, वो जो सामने आप मुख्य द्वार देख रहे हैं, उस द्वार से प्रवेश करके बाबा के दरबार में वो प्रवेश करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था, बाबा के दरबार के अंदर 4 मुख्य प्रवेश द्वार हैं और 3 बाहर के प्रवेश द्वार हैं। तो उन 3 बाहर के प्रवेश द्वारों में से एक द्वार सामने आप दिख रहे हैं, और ये मंदिरों के रंग रोगन का जो कार्य हो रहा है ये एकदम अपने अंतिम ऊंचाई पर है। आप समझ लीजिए कि ये कार्य एकदम अपने अंतिम स्वरूप में है कि बस इनकी रंगाई होनी है और इसके बाद से यहाँ के सारे कार्य खत्म हो जाएंगे और ये बाबा का जो दरबार है, जो धाम है बाबा का, वो लोकार्पण के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा किसी ज़माने पे यहाँ पर रास्ते होते थे, संकरी गलियाँ होती थीं, और आप यहाँ देखिए, यहाँ पर मंदिर का जो शिखर है वो 4 शिखर वाला मंदिर है जिसकी रंगाई का कार्य हो रहा है। ये विश्वनाथ कॉरिडोर का जब हम गंगा जी की तरफ से प्रवेश करते हैं तो सीधा ये रास्ता है, और इन्हीं रास्तों से जब प्रधानमंत्री इसको लोकार्पित कर देंगे तो उसके पश्चात इन्हीं रास्तों से दर्शनार्थी आगे जाके भगवान का दर्शन करेंगे। दर्शकों, जब हम गंगा जी से विश्वनाथ धाम में प्रवेश करना चाहते हैं तो ये वो मुख्य द्वार है, जो बड़ा वाला द्वार है, जो बाहरी हिस्से में है बाबा के धाम के। यहाँ से हम प्रवेश करेंगे और यहीं से प्रधानमंत्री जी भी आएंगे, और करते करते आप देखिए यहाँ से सामने जो आपको नज़ारा दिख रहा है, ये जो प्रवेश द्वार है, छोटा प्रवेश द्वार बाबा के गर्भगृह में जाने का, और उसी के सामने स्वर्ण से जो उनका जो शिखर है, जो स्वर्ण मंडित है, उस शिखर के नीचे बाबा का गर्भगृह है। और यहाँ पर बड़ा सा परिसर बना दिया गया है कि अगर जो त्यौहार होते हैं, जब भीड़ होती है, तो यहाँ पर अगर हम भीड़ को रखते भी हैं तो कहीं न कहीं आसानी से, सुलभता से, दिव्यता से, अलौकिकता के साथ जो दर्शनार्थी दूर दूर से बाबा के दरबार में आ रहे हैं वो यहाँ पर आके बाबा का दर्शन करके आनंद की अनुभूति करेंगे। गंगा जी से होते हुए बाहरी द्वार से प्रवेश करके जब इस प्रांगण में आएंगे, इन सीढ़ियों से उतरते हुए, तो आप देखें ये भव्य प्रांगण बनाया गया, बड़ा प्रांगण है। और इस प्रांगण से फिर धीरे धीरे अगर हम देखें तो हम प्रवेश करेंगे
ये अंदर की ओर का जो द्वार है, जो गर्भगृह की ओर जा रहा है, जिसकी भव्यता को आप देख सकते हैं। स्थापत्य कला के अभूतपूर्व नक्काशियों के साथ यहाँ पर एक मुख्य द्वार बनाया गया है और आप इस देख सकते हैं इस द्वार में जो झरोके भी बनाए गए हैं, जो पहले के राजमहलों में हम देखा करते थे। नक्काशियों को देखिए, बारीकी से उकेरे गए हैं और ये पूरा का पूरा बाबा का दरबार जो है वो लग रहा है कि सच में किसी राजा महाराजा, और क्या कहें हम, देवाधिदेव महादेव का अगर दरबार है तो वो दरबार तो अद्भुत होना ही चाहिए। तो दर्शकों, अब जो अंदर का गर्भगृह में जाने के जो 4 मुख्य द्वार है, उसमें से एक द्वार का हम आपको भव्यता दिखा रहे हैं। ये द्वार पहले नहीं थे। जब से विश्वनाथ कॉरिडोर का कार्य शुरू हुआ, इसकी भव्यता के लिए ये सारे कार्य हुए हैं जो सच में दिखाते हैं कि ये बाबा का दरबार कितना भव्य हो गया है। अब ये इस द्वार को पार करने के बाद हम फिर पहुँचेंगे बाबा के गर्भगृह की ओर। अगर हम बाबा के गर्भगृह की बात करें तो इस गर्भगृह में जाने के 4 द्वार बनाए गए हैं। एक द्वार जहां से हमने प्रवेश किया, ये माँ गंगा की ओर से जो लोग आएंगे वो इस द्वार से प्रवेश करेंगे। इसके पश्चात एक द्वार आप उधर देख रहे हैं, हमारे बाईं तरफ आप देख पा रहे हैं, अपने स्क्रीन पे आप देखेंगे ये द्वार। इसके पश्चात एक द्वार, तीसरा द्वार ये है और एक द्वार बाबा के गर्भगृह के पीछे है। तो इन 4 द्वारों से बाबा के दरबार में लोग प्रवेश करेंगे और देवाधिदेव महादेव के दर्शन करके पुण्य के भागी बनेंगे। दर्शकों, जैसा कहा जाता है कि महादेव भगवान राम अर्थात भगवान विष्णु की तपस्या में लीन रहते हैं और भगवान विष्णु महादेव की तपस्या में लीन रहते हैं। जब हम बाबा के दरबार में प्रवेश करते हैं तो बाबा के गर्भगृह में बाबा के शिवलिंग का दर्शन करने के पश्चात इसी प्रांगण में आप देखें बद्रीनारायण जी की मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। भगवान बद्रीनाथ यहाँ पर विराजित हैं और इनके भी दर्शन करने का पुण्य यहाँ पर जो दर्शनार्थी है वो पा पाएंगे। हम इस मंदिर के बारे में यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे भी बात करेंगे। अपना परिचय दें। मेरा नाम अंकित भारती। ये मंदिर क्या है और कौन कौन से देवता यहाँ पर विराजित? यह मंदिर पहले ज्ञानवापी प्रांगण में था। भगवान विश्वनाथ जी के जो पिछले वर्ष तक के जो प्रांगण थे, उस प्रांगण के ठीक बाहर ये बद्रीनाथ जी का प्राचीन मंदिर था। फिर विस्तार होते समय मंदिर के द्वारा सहयोग मांगा गया कि पंडित जी अगर आप सहयोग करेंगे तो इस मंदिर को और भव्य रूप दिया जाएगा, जो भव्य रूप ले ही चुका है। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि अगर इन मंदिरों का विस्तार होगा तो और भव्यता बढ़ेगी। और वाकई भव्यता बढ़ी हुई है, जिसमें जब से विग्रह हटा के सुरक्षित रखा गया था, नित्य प्रतिदिन भगवान नारायण की पूजा होती रही और आज इन विग्रहों को स्थापित करा दिया गया है। कौन से हैं? ये बद्रीनाथ जी, श्री बद्रीनाथ जी, एक मुखी दत्तात्रेय है, राधा कृष्ण जी। ये बड़े प्राचीन प्रतिमाएं थी और मैं अंकित गिरी गोसाई लोगों के अंदर में मंदिर था। ये हमारी 7वीं पुस्त है जो मैं यहाँ। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं जिस मंदिर के बारे में हमने आपको दर्शन कराया, ये मंदिर जब ये प्रांगण छोटा था, जो 2200 स्क्वायर फीट का प्रांगण था, उसके बाहर जब हम प्रवेश करते थे ज्ञानवापी मस्जिद की ओर से तो वहाँ पर ये मंदिर विराजित था। लेकिन विस्तारीकरण होने से, भव्य स्वरूप लेने से इस मंदिर को सही स्थान देकर और इसकी भव्यता को बढ़ाया गया और ये बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर के अंदर आ गया है, ताकि इसकी जो भव्यता है और जो दर्शनार्थी हैं वो एक ही प्रांगण में विष्णु जी, जिनको बद्री विशाल भी कहा जाता है, जो बद्रीनाथ धाम में विराजित हैं, उनका भी और महादेव का भी, उनके सारे स्वरूपों का यहाँ पर दर्शन करके पुण्य का लाभ उठा सकें। दर्शकों, काशी नगरी इस समय उत्सव के माहौल में रंगती जा रही है। पिछले कई दिनों से यहाँ पर धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन हो रहे हैं। कारण ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना था कि बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर को एक भव्य स्वरूप प्रदान करना है और मंदिर का एक तरह से जीर्णोद्धार का जो कार्य 400 वर्षों बाद हो रहा है वो तकरीबन खात्मे पर है। प्रधानमंत्री स्वयं आकर वाराणसी में विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। तो हमने आपको विश्वनाथ धाम सहित विश्वनाथ कॉरिडोर के हर चीज़ को दिखाया ताकि आप जान सकें कि ये बाबा का दरबार जो पहले काफ़ी छोटा हुआ करता था, आज कितना भव्य और कितना दिव्य हो चुका है। मेरे साथ कैमरामैन अजय यादव हैं, उनके साथ मैं अमित मिश्रा, वाराणसी से सिटी वाराणसी लाइव के लिए।